आज की वीडियो में हम समझेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बहुत ही आसान शब्दों में। और इस वीडियो के थ्रू आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी क्वेरीज हैं NEP को लेकर, जो कि नई हमारी शिक्षा नीति आई है इस बार 2020 में, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, 5+3+3+4 क्या है, ये सारा आपका यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना, और पक्की बात है कि एक भी क्वेश्चन आपका रह नहीं जाएगा। फिर अच्छे तरीके से सारा जो NEP से रिलेटेड जितना भी क्वांटिटेटिव चीज़ें हैं ना, वो आपको समझ में आ जाएंगी। इसके बाद मैं पार्ट 2 का वीडियो बना दूंगी, जिसमें क्वालिटेटिव चीज़ें क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से पढ़ाना है, और एजुकेशन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना है, ये सारी बातें मैं आपको पार्ट 2 की वीडियो में बता दूंगी। तो ये पार्ट 1 रहेगा, और इसमें ना आपको पूरा NEP का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि एक बार आप क्या करें कि NEP का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लें, और उसके बाद उसके अंदर क्या चीज़ें हैं उसको समझें। तो 5+3+3 और +4 क्या है, इनसे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है ना, इस वीडियो के बाद मतलब बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट रहेगा ही नहीं, इसकी 100% गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम यही देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला आया है 5+3+3+4 क्या है। तो ये है, देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 5 को। तो ये जो 5 है स्टार्टिंग में जो दिया गया है, इसे हम कहते हैं फाउंडेशनल, यानी कि एक तरह से फाउंडेशन है, बेस है। अब 5 ईयर का मतलब ये नहीं है कि हमारा बच्चा जो वो 5 साल का है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका ये मतलब है कि ये जो 5 ईयर फाउंडेशन वाला है आपका एकेडमिक, इसके अंदर बच्चा 5 साल तक रहेगा। ठीक है, तो कैसे रहेगा वो देखिए। 5 साल में आपको टोटल 5 साल तक रखने होंगे फाउंडेशनल कोर्स में अपने बच्चे को। तो जैसे ही बच्चा 3 साल का होगा ना, छोटा बच्चा, उसका एडमिशन करा दिया जाएगा। तो 3 साल का बच्चा जो है वो जाने लगेगा कहाँ, स्कूल। लेकिन स्कूल कैसा होगा उसका, प्ले वाला, क्योंकि 3 साल का जो बच्चा होता है ना, उसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उसको बस अपने दोस्तों के साथ खेलना कूदना और इन चीज़ों से ही मतलब है। तो 3 साल की उम्र में ही बच्चे को क्या कर दिया जाएगा, एडमिशन कराकर स्कूल भेजना सिखाया जाएगा कि हमें जगह जाना है, वहाँ हमारे दोस्त होंगे, वहाँ हम खूब खेलेंगे, इंजॉय करेंगे। तो 3 साल तक बच्चा क्या करेगा, इस फाउंडेशनल कोर्स के अंदर बहुत ही अच्छे ढंग से खेलेगा कूदेगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपने 3 साल का बच्चे का एडमिशन कराया, तो 3 साल तक तो वो खेलेगा कूदेगा। तो कितना हो गया, 3 4 5, तो 5 साल तक होते होते बच्चे का जो ये प्लेइंग वाला एज है 3 इयर्स, वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद रहे 2 साल, क्योंकि टोटल 5 साल है ना इसमें। तो अगले 2 साल में बच्चे का क्या एडमिशन हो जाएगा, फर्स्ट में, और फिर सेकेंड जो ईयर होगा उसमें सेकेंड में। तो ये जो टोटल 5 साल का फाउंडेशन वाला कोर्स है, इसके अंदर 3 साल तक तो बच्चा प्ले करेगा, खेलेगा कूदेगा, अपने दोस्तों से मिलेगा स्कूल के अंदर, और साथ ही साथ जो अगले 2 साल होंगे उसमें बच्चा फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को पार कर लेगा। जहाँ पर नो एग्ज़ाम स्कीम लागू कर दी रही है कि ये जो सेकंड क्लास तक बच्चा जो होगा, ये जो फाउंडेशनल कोर्स है 5 साल का, इसके अंदर कोई एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। आप देखिए 3 साल तक तो बच्चे को कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा, सिर्फ खेल के थ्रू पेंटिंग, और बच्चे को यही पसंद होता है ना, छोटे छोटे बच्चों को। तो ये उनको स्कूल पे ना मतलब घर पे ना सही स्कूल में बुलाकर कराया जाएगा, ताकि बच्चों को एक हैबिट लग सके, ताकि वो स्कूल आने के हैबिचुअल बन जाएं। तो ये हो गया आपका पहला 5। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 5 साल फाउंडेशनल कोर्स है, जिसमें से 3 साल बच्चा सिर्फ प्ले करेगा, और बाकी के 2 साल में फर्स्ट और सेकेंड क्लास पास करेगा विदाउट एग्जाम। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट आपका है +3 की तरफ। तो 5 हो गया, अब हम देखते हैं +3 क्या है। तो +3 जो 5 के बाद आएगा वो है प्रिपरेटरी जो कोर्स है। प्रिपरेटरी मतलब प्रिपरेशन करना, बच्चे को प्रिपेयर करना एक तरीके से। तो अभी हमारे बच्चे ने 5 साल के अंदर क्या किया, फाउंडेशनल कोर्स किया, जहाँ पर 3 साल तक प्ले किया और फर्स्ट और सेकंड क्लास पास आउट कर लिया। तो अब जो +3 में बच्चा हमारा एंटर करेगा, तो कौन सी क्लास में आ जाएगा, थर्ड में।
4th में और 5th में, यानी 3rd to 5th अगले 3 साल बच्चे के होंगे। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर रीजनल लैंग्वेज को भी यूज़ किया जाएगा, जो कि मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई स्कूल चाहे तो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा भी सकता है, अगर उनको लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं भी पढ़ा सकता, तो ये डिपेंड करता है। तो 5 के बाद जो अगला +3 है उसमें क्या है हमारा क्लास 3rd, 4th और 5th, जिसे हम प्रिपरेटरी कोर्स भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, पेपर के अंदर सीटेट का जो पेपर आने वाला है ना, कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो इन नामों को ध्यान रखें कि शुरू के जो 5 साल है वो है फाउंडेशनल कोर्स, उसके बाद जो +3 है वो है प्रिपरेटरी कोर्स। अब नेक्स्ट आ जाइए, फिर से +3 आ गया, ठीक है। तो अभी हमारे बच्चे ने 3rd to 5th पास आउट कर लिया, 5वीं में हो गया हमारा बच्चा, 5वीं पास आउट कर गया। अब जब दोबारा +3 आएगा उसे हम कहेंगे मिडल स्टेज। क्या कहेंगे? मिडल स्टेज, ठीक है। तो मिडल स्टेज में अब हमारा बच्चा 6th क्लास में एंटर कर जाएगा और 3 साल तक इसी के अंदर रहेगा, यानी कि 6th, 7th और 8th, 6 to 8th, ठीक है। इसके अंदर अब देखिए, इसके अंदर जो थोड़ा बहुत चेंज किया गया है कोर्स के अंदर, वो मैं आपको बता देती हूँ। कंप्यूटर कोडिंग यहाँ पर बच्चों को इंट्रोड्यूस कराई जाएगी 6 to 8th क्लास के अंदर। वोकेशनल, जैसे कि 6 to 8th के अंदर ही जो हमारे बच्चे होते हैं, टीनेज होते हैं, वहाँ पर ही उनको वोकेशनल नॉलेज भी दी जाएगी। जैसे अगर उनका इंटरेस्ट है गार्डनिंग में, कुकिंग में, स्टिचिंग में, पेंटिंग में, तो इस तरीके के कोर्स भी उनको अवेलेबल कराए जाएंगे। साथ ही साथ मैथ, साइंस और आर्ट्स जो कि हम लोग भी पढ़ते हुए आए हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं है, वो भी बच्चे 8वीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी 5 + 3 समझ आ गया आपको 8th तक। अब लास्ट में आपका आता है +4, है ना। तो इस जो +4 है इसे कहते हैं हम सेकेंडरी स्टेज। क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टेज। तो फिर से रिपीट कीजिए, सबसे पहले क्या था 5 वाला फाउंडेशनल स्टेज, फिर सेकेंड नंबर पे +3 में प्रिपरेटरी स्टेज, और दोबारा से +3 आया प्राइमरी स्टेज, और अभी हमारा जो +4 आया ये क्या है? सेकेंडरी स्टेज। तो ये 4 साल का है और हमारा बच्चा 8वीं तक पास आउट हो चुका है। तो अब जो बच्चे की एंट्री होगी वो होगी 9th क्लास में, राइट। तो 9th, 10th, 11th, 12th होगा ना, चार क्लासेस यहाँ पर। तो 4 साल का ये सेकेंडरी स्टेज होगा। और इसमें जो चेंजेस आए हैं ना, ध्यान से समझिएगा, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स लेने की यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ला दी जाएंगी। जैसे अभी 1 साल के अंदर एग्ज़ाम हुआ करता था स्कूल्स में, लेकिन अब क्या होगा कि सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, हर 6 महीने में एग्ज़ाम होंगे। जैसे कॉलेजेस में होता है ना सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम, वैसे स्ट्रीम यहाँ पर 9th से 12th के लिए ला दी जाएगी। नो स्ट्रीम, यहाँ पर कोई स्ट्रीम नहीं है। और हाँ, पहले जो स्ट्रीम आपको चुननी होती थी आफ्टर 10th यानी 11th में जाकर, वो काम अब कब स्टार्ट हो जाएगा? 9th में ही स्टार्ट हो जाएगा। और 9th में ही स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी स्ट्रीम वाइज कुछ नहीं होगा, बल्कि सारे जो सब्जेक्ट हैं वो ओपन है। बच्चे को जो 5 या 6 सब्जेक्ट लेने हैं वो अपनी मर्जी से लेगा। जैसे अगर किसी बच्चे को बायोलॉजी के साथ साथ म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो वो म्यूज़िक ले सकता है, हिंदी में इंटरेस्ट है तो वो हिंदी भी ले सकता है। तो यहाँ पर कोई स्ट्रीम तो है ही नहीं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कुछ भी नहीं है, सारे सब्जेक्ट फ्री हैं। बच्चे को जो इंटरेस्ट है वो उस सब्जेक्ट को ले सकता है, और ये 4 सालों तक 9 to 12 तक पढ़ सकता है, जो कि उसका सेकेंडरी स्टेज होगा, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग पर बच्चों के जोर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज भी बच्चों को इंट्रोड्यूस कराई जाएगी। अगर बच्चा कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, चाइनीज़, फ्रेंच कोई भी पढ़ना चाहता है तो वो इस स्टेज में उसको चूज़ कर सकता है, ठीक है। तो आपको इतना समझ आया कि 5 + 3 + 3 + 4। देखिए, साल चेंज नहीं हुए, 12वीं तक पहले भी स्कूल ख़त्म हो जाता था हमारा, अभी भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा डेवलप कर दिया गया है और ये काफ़ी बेटर कर दिया गया है। अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छे से की जाए ना, तो एजुकेशन के अंदर बहुत पॉजिटिव जो चेंजेस हैं वो कई सालों में देखने को मिलेंगे। तो ये आपका 5 + 3 + 3 + 4 ये ख़त्म हो गया, और इसी के साथ आपका स्कूलिंग की जो स्टडी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाइए ग्रेजुएशन के लिए, जो कि आपने सुना भी होगा कि ग्रेजुएशन अब क्या कर दी रही है? 4 साल की कर दी रही है। तो किस तरीके से कर दी रही है, क्या रहेगा, कैसे कैसे आप ड्रॉप आउट कर सकते हो, अगेन एंट्री ले सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो ग्रेजुएशन जो है वो 4 इयर्स की हो जाएगी,
और यहाँ पर ग्रेजुएशन में अब ना तो बीए रहेगा, ना बीएससी, ना बीकॉम, क्योंकि बच्चे के पास कोई स्ट्रीम थी ही नहीं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो वो जब ग्रेजुएशन करेगा तो वहाँ पर कैसे बीए बीकॉम बीएससी कर सकता है जब कोई स्ट्रीम ही नहीं है। तो वो सिर्फ क्या कहलाएगी, ग्रेजुएशन कहलाएगी, ना कि बीए बीएससी, ये सब कुछ नहीं कहेंगे बच्चे जब अब नई शिक्षा नीति के तहत वो ग्रेजुएशन करेंगे। अब ग्रेजुएशन के अंदर क्या क्या लाई रही हैं चीज़ें कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और 1 साल पढ़ने के बाद आपने छोड़ दिया किसी वजह से, तो आपको 1 ईयर का भी क्या मिलेगा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 ईयर का क्या मिलेगा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। अब मान लीजिए 2 साल बाद आपको दोबारा से री एंट्री करनी है तो आप 2nd ईयर में री एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है, मान लीजिए आपने 1 ईयर भी पढ़ लिया, यानी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट तो मिल गया आपको, और आपने 2nd ईयर भी पढ़ लिया तो आपको मिलेगा ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो 2 सालों का आपको क्या क्या मिल गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया और डिप्लोमा भी मिल गया। अब मान लीजिए आपने छोड़ दी पढ़ाई, आपके पास पैसे नहीं है किसी रीज़न की वजह से, और आपने दोबारा री एंट्री लेनी है ग्रेजुएशन में, तो आप दोबारा से 1st ईयर 2nd ईयर नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपके पास 1st ईयर का सर्टिफिकेट तो है ही, 2nd ईयर का डिप्लोमा भी है, तो अब सीधे 3rd ईयर में एडमिशन लोगे जहाँ आपको मिलेगी 3 इयर्स की डिग्री। मतलब एक तरफ से मान लीजिए कि 3 साल में ही आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाएगी ग्रेजुएशन की, जिसके बेस पर आप क्या करोगे, ग्रेजुएशन से रिलेटेड जितने भी जॉब होते हैं यूपीएससी के या कॉम्पिटिशन्स के, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री तो मिल जाएगी, पर फिर ये +4 क्या है। तो मान लीजिए आपने डिग्री तो ले ली 3 साल की, बट अभी आप 1 साल और पढ़ना चाहते हैं ग्रेजुएशन, तो आप ग्रेजुएशन 1 साल की और कर लीजिए 4 इयर्स की, और वहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेजुएशन रिसर्च, ठीक है। क्या मिलेगा, ग्रेजुएशन रिसर्च। अब ये हो गया आपका। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि मान लीजिए किसी ने 3 साल का डिग्री किया है ग्रेजुएशन का, ठीक है, तो 3 साल का तो कर लिया उसने, और अब उसको करनी है एमए। तो अगर उसने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो उसको एमए करनी पड़ेगी 2 साल की। कितने साल की, 2 साल की, जैसा कि पहले से होता आ रहा है। लेकिन मान लीजिए किसी ने नई शिक्षा नीति के तहत 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, तो उसकी एमए कितनी देर में हो जाएगी, 1 ही साल में हो जाएगी। कितने साल में, 1 साल में। तो टाइम तो उतना ही लगा ना। देखिए कोई ज़्यादा सालों में फ़र्क नहीं पड़ा है कि साल कम ज़्यादा कर दिए गए हों। मैं कह रही हूँ आपसे कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को रीमैनेज किया गया है और काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। तो जो 4 ईयर तक ग्रेजुएशन करेगा उसका एमए 1 साल में हो जाएगा, जो 3 ईयर में करेगा उसका एमए 2 साल में होगा। तो टाइम तो उतना ही लगने वाला है, ठीक है। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं, जैसा मैंने भी बताया, ये 1 और 2 ईयर्स का हो गया। मतलब जिसने 4 ईयर ग्रेजुएशन किया उसके लिए तो 1 साल का है, जिसने 3 ईयर्स किया है उसके लिए 2 साल का है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं, आगे का बता देती हूँ। अब ये एमए तक की तो समझ में आ रही होगी आपको। उसके बाद जो आगे की पढ़ाई होती है वहाँ पर पहले एमफिल हुआ करती थी 2 ईयर्स की, जिसे बिल्कुल ही हटा दिया गया, यानी एमफिल नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। और बात करेंगे पीएचडी तो वो हमारी उसमें कोई खास चेंजेस नहीं हुए हैं, और वहाँ पर हमारा क्या है 4 ईयर का पीएचडी जैसे पहले हुआ करता था वैसे का वैसा ही है। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था आपका एनईपी, जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारा कुछ, और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपके पास कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट हो जो समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर अलग से वीडियो बनाकर अच्छे से समझा दूंगी। और एक पार्ट 2 वीडियो तो आएगी ही, जिसमें मैं आपको क्वालिटेटिव जो भी चेंजेस आए हैं शिक्षण के अंदर एज अ टीचर जो आपको पता होना चाहिए वो सब बता दूंगी। तो ये ओवरऑल क्वांटिटेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के जो चेंजेस थे वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एनईपी के बता दिए हैं।